एनीवे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मैं ये फिर से करूंगा, सुबह सुबह उठ के गाड़ी में जाऊं और मैं ड्राइव करके जाऊं और फिर वापस आऊं। बात की एक बात, इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मेड। आज से एग्जैक्टली 1.25 साल पहले, मतलब 20th जनवरी, मेरे को डेट तक याद है, 20th जनवरी 2025 में मैंने एक गलती की थी। मैंने ऑफिस गया था गाड़ी लेके डाउनटाउन की ट्रैफिक में, वो भी पीक टाइम पे, ऑफिस टाइम पे। एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ था उस दिन पे कि मैं कभी भी लाइफ में ये गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। मैं कभी भी गाड़ी लेके डाउनटाउन नहीं जाऊँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा। ये मैंने अपने आप से एक वादा किया था और एक शपथ ले ली थी। आज मैं फिर से वो गलती दोहराने जा रहा हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि आज कितना टाइम लगेगा मुझे। दिस इज बाय नो मीन्स अ कंपैरिजन टू द कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे इंडिया, दुबई, बट यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक होती है कंपेयर टू द नॉन पीक आवर्स। इस बहाने से मेरा भी एक काइंड ऑफ असेसमेंट हो जाएगा कि क्या गाड़ी ले जाना ऑफिस, इज इट अ गुड डिसीजन और इज इट अ बैड डिसीजन। व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। -5 दिखा रहा है अभी का टेम्परेचर, फील लाइक दिखा रहा है -6, तो ठंडा है, इसलिए मैंने मस्त फटाफट हीट चालू कर दिया। मैप में अगर चेक किया तो मैप में दिखा रहा है अराउंड 1 hour 26 minutes मेरे घर से लेके ऑफिस तक का रास्ता, विच इज गोइंग टू बी क्रेजी। सजेस्टेड ETA दिखा रहा है 8:23 का, एंड अभी का टाइम हुआ है 6:58 ऑन March 24। गाड़ी की टैंक है फुल, अपनी टैंक है पूरी खाली, बिकॉज 1.5 घंटे का सफर है तो अपनी टैंक खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाईवे पे, फ्रीवे पे कहीं रुक नहीं सकेंगे अपना कोई भी जो कार्यक्रम करना होता है उसके लिए। आई एम श्योर आप वंडर कर रहे होगे कि मैं आज गाड़ी लेके क्यों जा रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूँ। वेल, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है एक्चुअली। मुझे गाड़ी लेके आज इसलिए जाना है बिकॉज मुझे ना आज आते वक्त एक छोटा सा काम निपटाते हुए आना है, जिसके लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत लगेगी, और वो काम है मेरा डाउनटाउन टोरंटो में। अभी का टाइम हुआ है 7:04 और अभी देखो ना यहाँ पे खुल के उजाला भी नहीं हुआ है। ये एक्चुअली बजे हैं 6, क्योंकि अभी हम लोग DST पे हैं। DST की वजह से अभी का टाइम 7:05 दिखा रहा है, अदरवाइज ये अभी एक्चुअली 6:05 है। जैसे जैसे और समर मंथ्स पास आएंगे वैसे वैसे और जल्दी होना शुरू होएगा, सो वील एक्चुअली गेट मोर डे लाइट। जब एकदम ब्राइट होता है ना तो यू एक्चुअली लाइक टू गो आउट, सी आउट, एंड ज़्यादा डे लाइट मिलती है तो यू एक्चुअली लाइक इट। ये हमने हिट कर दिया QEW और एवरेज स्पीड मैं मेंटेन कर रहा हूँ 115 की। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं which is not that bad, but 115 की स्पीड मेंटेन करना ऑन 100 km/h हाईवे इज ऑल गुड। 115 की स्पीड से सीधा 15 की स्पीड, ये आ गई भाई ट्रैफिक। जस्ट बर्लिंगटन ब्रिज पार किया और सीधा 20-22 की एवरेज स्पीड हो गई है। बहुत ही कॉमन बॉटलनेक पॉइंट्स है, जैसे बर्लिंगटन ब्रिज हो गया, मिसिसागा एंटर करेंगे वहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाते हो। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि मैं आज सुबह जल्दी निकल जाऊँ, 6:30 निकल जाऊँ, सो दैट आई कैन बीट दिस ट्रैफिक। 6:30 को अगर मैं निकलता था ना तो यही मेरा जो 1.5 घंटे का डिस्टेंस है मैं 1 घंटे में कवर कर पाता था। लेकिन मेरे को लेट हो गया, क्योंकि मैं सुबह उठा, जिम गया, नहाने के बाद रेडी हुआ, अपना लंच वगैरह सब पैक करके, वो तो आज चलने कल रात को ही करके रखा हुआ था, पूजा किया, वो सब करते कराते इतना लेट हो गया। बट आई एम स्टिल फाइन बिकॉज मेरा पहला मीटिंग जो है आज सुबह 9 बजे का है, तो अगर मैं 9 बजे के पहले तक अगर ऑफिस पहुंच जाता हूँ तो लाइफ इज गुड। वो टाइनी बॉटलनेक था जो मैंने आपको बताया, वो हट गया एंड बैक टू द 115 की स्पीड, सो ऑल गुड। यहाँ पर आ गई ट्रैफिक, ये यहाँ पर ये वाली लेन में सब लोग रुके हुए हैं और मैं मस्त सरसराते हुए 118 की स्पीड पे काटता हुआ जा रहा हूँ इनको, बिकॉज ये सब लोग जो है ना, या तो EV गाड़ी होनी चाहिए या तो आपको 2 लोग होने चाहिए गाड़ी में। HOV लेन का फंडा यही है, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट 2 थिंग्स। 1, कार पूलिंग करके जाओ, 2 लोग से ज़्यादा होंगे अगर गाड़ी में तो यू कैन यूज़ दी HOV लेन। दूसरा लॉजिक ये है कि EV को प्रमोट करना, जितना आप EV गाड़ियाँ लोगे तो यू कैन यूज़ दिस लेन, भले ही अगर आप अकेले भी चल रहे हो इन द कार। जब मैं गाड़ी खरीद रहा था मुझे नहीं पता था कि आई कैन यूज़ दी HOV लेन। जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी लेने गया था तो उस दिन जो सेल्समैन था उसने मुझे बताया, एक्चुअली सर टूटू को बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 थिंग्स, योर डैड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट बाय बाइंग अ प्लग इन हाइब्रिड, एंड दूसरा कि आप HOV लेन यूज़ कर सकते। क्या फैंटास्टिक माउंट ढूंढा मैंने यहाँ पे, ये कितना शानदार एंगल आ रहा है। यहाँ पर ना एक्चुअली मेरा फ़ोन का होल्डर था, वो फ़ोन के होल्डर को मैंने उसके अंदर किसी तरह से मेरा DJI को फंसा दिया एंड आई गेट सच एन अमेजिंग एंगल। एक वो कॉर्नर वाला एंगल जो आपको मैंने बताया हुआ हमेशा जो मुझे पसंद आता है, एक दिस एंगल, एब्सोल्युटली लविंग इट, क्योंकि मस्त पूरी गाड़ी का व्यू आता है, मेरा व्यू आता है, एंड मेरे हाथ दोनों स्टीयरिंग व्हील पे है, तो सेफ्टी का कोई टेंशन ही नहीं है अपने को।
वैसे यूजुअली जो मैं अपना नाश्ता है वो सुबह सुबह करके आता हूँ। होता है ऐसा ना, क्योंकि मैं जिम से आया रहता हूँ तुरंत, तो मेरे को इतनी खास भूख लगी नहीं होती है, बट आई स्टिल काइंड ऑफ फोर्स माई सेल्फ कि नाश्ता कर लो, बिकॉज बाद में फिर सीधा लंच करूँगा 12 बजे। आज जब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना ड्रिंक जो है वो आराम से गाड़ी में लेके जा सकता हूँ, एंड अपनी मर्जी से जब मेरे को भूख लगेगी तब मैं पीऊँगा। घर से निकले आधा घंटा हो चुका है और अभी दिखा रहा है यहाँ पे 30 more kilometers to go, 46 minutes। ये जो अभी डिफिकल्ट पार्ट है ये शुरू होगा, जहाँ से अभी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू होगा मिसिसागा वगैरह से। ओकविल पहुँचा हूँ इन 30 minutes। आई थिंक इट्स कमेंडेबल, काफ़ी सही स्पीड जा रही है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। आई शुड डू दिस मोर ऑफन, राइट? ऐसे थोड़ा ड्राइव करके जाएंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। द ओनली ड्रॉबैक इज कि आंचल के पास अभी गाड़ी नहीं है तो उसको दिक्कत होगी। मैंने आंचल को रिक्वेस्ट किया कि आज प्लीज यू गो बाय द कैब। टूटू का तो सॉर्टेड है, टूटू तो सीधा सीधा बस में चले जाएगी। टिक्की के लिए पहले कैब करेंगे, पहले उसको डे केयर ड्रॉप करेंगे, वहाँ से फिर अपने लिए वो कैब करेगी और वो ऑफिस जाएगी। यहाँ पर मिसिसागा रोड लिखा हुआ है, पूरा लाल दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड एग्जैक्टली यहाँ पर सारा ट्रैफिक। आगे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेड ट्रैफिक है। ये थोड़ा सा एक स्लो डाउन एरिया आता है, बट अभी भी 22 किलोमीटर्स बचा हुआ है, 38 मिनट्स 8:18 का टाइमिंग। फिर से वापस मस्त रास्ता क्लियर हो गया। और अगर आपको एयरपोर्ट जाना होता है तो एयरपोर्ट जाने के लिए देखो यहाँ से एग्जिट 427 ऑन द राइट दिखेगा आपको, क्योंकि अपने को जाना है डाउनटाउन टोरंटो, तो स्ट्रेट है। एवरेज स्पीड इज 96। ओह अभी स्लो हो गए। एक चीज नोट करो, यहाँ पे सब एक ही लाइन में चला रहे, कोई बीच में नहीं आएगा। ए आया, ये आ गया, लो बताओ अभी बोला। और ये कौन सा ड्राइवर है ये, जो इतने गंदे ड्राइवर होते हैं ना, जैसे बीच में आते हैं, आई हेट देम मैन। अपने लेन पकड़ के चलो एक आराम से। वो दिख गया सीएनटार, वो रहा उस तरफ। वैसे मैंने एग्जिट ले लिया और आ गए हम लोग अभी मस्त डाउनटाउन सिटी ट्रैफिक में। अभी भी दिखा रहा है 6.7 किलोमीटर्स के लिए 20 मिनट्स, 8:21 का अराइवल, सो दिस इज नॉट बैड। वो रहा सीएनटार, देखो पहले अगर बराबर नहीं दिखा होगा। यहाँ पर जो एग्जिट लेते हैं ना, ये हमेशा चैलेंजिंग होता है। ये वाला देखो कितना लंबा लाइन तक ट्रैफिक है, देखो लुक एट दैट। एक ही लेन में सब लोग खड़े रहेंगे, बाकी बाजू वाली लेन से सब सीधा जाएंगे, बट यहाँ पे दिस इज द काइंड ऑफ अ बॉटल नेक हो जाता है यहाँ पर भी। ये है डाउनटाउन ट्रैफिक, इससे बचने के लिए लोग गाड़ी में नहीं आते हैं। ओ भाई साहब क्या टाइम हुआ है, 8:20। 8:18 का टाइम बताया था, 8:20 को पहुंच गया, विच इज नॉट बैड। पहले मेरे को ना वॉशरूम भागना है, क्योंकि अपने क्या है ना, गाड़ी का टाकी कम हुआ लेकिन मेरी टाकी भर गई है। मैंने यहाँ पर आया था जहाँ पर मैं पहले रहता था ना, अपनी पुरानी बिल्डिंग में, वहाँ पर मैं यूजुअली अपनी गाड़ी पार्क कर देता था विजिटर पार्किंग में, क्योंकि यहाँ का जो एक सिक्योरिटी गार्ड था वो मेरे को बहुत अच्छे से पहचानता था। तो ये हमेशा मेरे को पार्किंग स्पॉट दे देते हैं, तो मैं इस बहाने से ना 15-16 या क्या 20-25 डॉलर, आई थिंक वीकडेज पे तो $25 का पार्किंग का स्पॉट रहता है यहाँ पे डाउनटाउन टोरंटो में, तो मेरे वो $25 बच जाते हैं हमेशा। लेकिन आज ना छोटा सा पंगा हो गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोलता है कि यार मैथ्यू तो अभी यहाँ पे काम नहीं करता है, पूरा जो स्टाफ है वो चेंज हो चुका है। तो मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा दे दे अगर पार्किंग स्पॉट दे सकती तो बोला कि नहीं यार मैं नहीं दे सकती। इनफैक्ट इंडियन बंदी थी, मैंने उसको बोला यार इंडियन भाई बहन मतलब, बोलती सॉरी आई कांट गिव यू। तो मेरे को अभी फिर गाड़ी ले जाना पड़ेगा ऑफिस के पास, कहीं पार्क करूंगा। वैसे ये भी मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास में है, मुश्किल से ना 7 to 8 मिनट्स का वॉक है। मैंने कहा इस बहाने से मेरे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। क्या यार मैथ्यू क्यों गया है यार, अच्छा खासा काम कर रहा था तो यहाँ पे मेरा काम बन रहा था। एनीवेज यार, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था एटलीस्ट वो निपट गया, बिकॉज प्रेशर वाज सो हाई। क्योंकि मैं ना ये ऑफ कोर्स मैंने देखो ये ऑलमोस्ट 1 लीटर ये जो है लिक्विड ही है ना, तो ये 1 लीटर मैंने जो शेक पिया, घर से मैं 1 लीटर पानी पी के निकला था, तो अपना बॉडी का टैंक इतना फुल हो चुका था कि इट हैड टू बी लेट आउट इन एनी गिवन केस। सो आई वाज लाइक चल ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे वॉशरूम यूज करने मिल गया, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। पार्किंग नहीं मिला कोई बात नहीं यार, $20 गया तो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर एक जगह पे पार्किंग का चार्ज है $24 मैक्स, $15 इवनिंग मैक्स, हर 15 मिनट का $6, कितना महंगा है। और यहाँ पर सामने केदार की बिल्डिंग है, यहाँ पे जाके देखता हूँ कितना है यहाँ पे पार्किंग का कॉस्ट। यहाँ पर है मंडे टू संडे मैक्सिमम डेली का $20 है, सो नॉट बैड। $20 यहाँ पर है, वहाँ पर $25 था। एकदम ऑपोजिट में ही पार्किंग है। यहाँ बस पार्किंग स्पॉट होना चाहिए। पार्किंग रिसीट भी ले ली, यहाँ पे 25 तारीख तक पार्क कर सकते हैं, कल तक मतलब। पूरा पार्किंग स्पॉट खाली पड़ा है, ये सब खाली है। यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, चिट्ठी जो है ये लगा देंगे डैशबोर्ड में, देखो पूरा खाली पड़ा है ये टाइम पे। डाउनटाउन में पार्किंग का ट्रिक यही है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पार्क करना है। अगर आपको पता है कहाँ पार्क करना है, कहाँ सस्ते में आपको पार्किंग मिल जाएगी, देन बड़ा सिंपल हो जाता है यहाँ पे। अगर आप नए हो और आप ढूंढ रहे हो पार्किंग, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है पार्किंग करनी का है। ये मुझे पता है ओनली बिकॉज क्योंकि केदार यहाँ पर रहता था, अभी भी आता था यहाँ पर, तो यहीं पर बिल्डिंग में पार्क करता था, कि विजिटर पार्किंग नहीं थी उसके पास। यूज्ड टू पे $16, $8 और बढ़ा दिया तो $20 कर दिया है, बट ठीक है, बाकी की जगह से तो काफी सस्ता है।
बाकी सब जगह पे $25, $30, $35 काफी एक्सपेंसिव रहता है। जब कभी भी कोई टोरंटो ब्लू जेज वगैरह का गेम रहता है, $50 की भी पार्किंग देखी हुई है। जब कभी भी मैं ये बिल्डिंग के पास से गुजरता हूँ ना, ये वाली, मेरे को केदार की इतनी याद आती है ना यार। ऐसा लगता है केदार भाई तू प्लीज आ जाए यार वापस से। इसका कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं आने का केदार का। मेरा जो एक अच्छा दोस्त, इतना अच्छा दोस्त था, मेरा बचपन का दोस्त था, वो कितना अच्छा लगा था मेरे को पता है जब वो आया था यहाँ पे। बट अभी वो नहीं है, कनाडा में नहीं है। आई फील लेफ्ट आउट। आई फील कि यार काश वो होता तो अच्छा लगता था। बट ठीक है यार, ही मेड हिज चॉइस, ही मेड व्हाट वाज लॉजिकली करेक्ट फॉर हिम एंड ही इज हैप्पी वेयर ही इज। ये आ गई ऑफिस की बिल्डिंग। चले ऑफिस काम करें, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। लेट्स गो। हेलो गाइस, आज टिक्की और मैं रेडी हो गए हैं। हम लोग आज बिजी डे है भाई। आज टूटू भी स्कूल गई है, टिक्की भी लेके जाएगा, ओमकार तो ऑफिस गया, आपने देख ही लिया, और मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। मेरा एक छोटा सा ट्रिप भी है ऑफिस के थ्रू, तो वो करते हुए मुझे आना है। बट दैट विल बी माई फ्रेंड्स कार, क्योंकि आज आपको पता है ओमकार कार लेके चला गया है। तो आज हम लोग को टिक्की और मुझे कैब बुक करके जाना है। तो कैब लेके आई ड्रॉप टिक्की फर्स्ट एंड देन मैं ऑफिस जाऊंगी। वहां से फिर मैं अपना अराउंड 11 o'clock आई लीव अगेन टू गो टू माउंटेन। वो करके फिर मैं वापस ऑफिस आऊंगी एंड अगेन कैब बुक करके मुझे टिक्की को लेके आना है। तो इट विल बी समथिंग न्यू टिक्की के लिए, क्योंकि उसको मैंने बोला हम लोग कैब से जा रहे हैं आज, तो बोला नो आई वांट टू गो इन टिक्कीज कार। बट बेटा कार तो आज पापा ले गए हैं, कार तो नहीं है हमारे पास। वो भी जरूरी था। आई थिंक ओमकार ने आप लोगों को बताया ही होगा, कुछ लेंस को पिकअप करना था फ्रॉम टोरंटो, so he will pick that up and on the way back he'll be able to bring it, क्योंकि वो ऑफिस से एकदम पास था। खैर ये सब बातें आपको पता ही होंगी, ओमकार ने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया होगा। सो इट्स गोना बी टफ डे, बट इट्स गोना बी ऑल्सो क्या बोलते हैं, सो गोना बी टफ डे बट इट्स ऑल्सो बी एडवेंचरस, क्योंकि आज हम लोग कैब में ट्रैवल करेंगे। आई थिंक बहुत टाइम बाद कैब में ट्रैवल करेंगे। टिकी, आर यू एक्साइटेड टू गो इन द कैब विथ मी? आर यू? ये भाई बिजी हैं। चलो बस अभी टाइम ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी है, बस हम जैकेट वैकेट पहनेंगे और निकलेंगे। Vicky, are you excited? How are we going today? We're not going in the car. I mean, not our car. आज तो बहुत देर हो गई। यूजुअली मैं 3 बजे ऑफिस से निकल जाती हूँ, लेकिन आज मेरा 3 से 4 एक इम्पॉर्टेंट कॉल था जो मुझे ऑफिस से लेना था। इसके पहले ही मैंने अभिषेक को बोला कि प्लीज़ आज आप टूटू को पिक कर लेना और उसको अपने पास रख लेना, क्योंकि 4 बजे वो आ जाती है घर पे, राइट। तो मुझे बहुत टेंशन था कि तीर्थ को तो हमें 4 के बाद ही पिक करना था, बट टूटू को तो कौन पिक करेगा ना। तो अभिषेक के घर पे है वो। ऑफिस से निकल के फटाफट कैब बुक की। कैब भी आज बहुत, मतलब शाम को बहुत लेट आई, सुबह इतनी जल्दी आ गई थी। कैब बुक करके टिक्की को पिक करके घर आई हूँ, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया है। कॉन्ट्रैक्टर शाम को आने वाला था, क्योंकि उसने कुछ काम किया था, ही हैड टू वेट 24 आवर्स, और अभी वो काम कर रहा है, मतलब आधा 1 घंटा शायद मैक्स काम करेगा। एंड देन टूटू की जो लाइट बची है वो लगानी है, वो करने बोला है उसको मैंने कि वो करके जाना है आज, तो वो सब काम करेगा आज। बट अब आप सोच रहे होगे कि मैं दिखा नहीं रही हूँ या हम दिखा नहीं रहे हैं, तो दे आर 2 थिंग्स। मैं बोल रही हूँ ओमकार को कि हम एंड में जब रेडी हो जाएगा तब दिखाएंगे, और ओमकार बोल रहे हैं कि नहीं हम डे बाय डे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो अपना अपना आइडिया है। मे बी आप लोग बताइए, वुड यू लाइक टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, या फिर यू वुड लाइक टू सी कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड में क्या बनता है। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि अगर आप सब देखते जाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा देखते जाओगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो यू गेट टू नो कि ऐसा बनने वाला है, एंड देन वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है। तो इसलिए मेरा मतलब मन है कि एंड में पूरा रेडी हो जाए, जब हम रिकॉर्ड करके दिखाएं कि ये था और अब ये बन गया है। सो हाउ डज इट लुक, एंड वी आस्क फॉर योर फीडबैक, बट लेट अस नो व्हाट यू लाइक। माय थॉट इज रेलेवेंट, या फिर ओमकार का आइडिया अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो वी वुड लाइक टू नो, सो लेट अस नो। और आज ओमकार भी काफी लेट आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज टेकन द कार, सेकंड थिंग इज उसका 5 से 5:30 उसका भी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गया जो उसको ऑफिस से ही लेना है। तो 5:30 बजे ही लीव, एंड देन ही पिक अप सामान, एंड देन ही ड्राइव बैक होम। सो नहीं करके 7:38 आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू कम बैक होम। हमें शॉपिंग भी करनी है, थोड़ा सा ग्रोसरी करनी है, घर में दूध खत्म है, ब्रेड खत्म है, तो मैं उसको बोल रही हूँ आते आते वो भी लेके आ जाना। इफ नॉट, आई डोंट नो, मे बी टुमारो वील गो। कल तो ही बी वर्किंग फ्रॉम होम, मुझे जाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था ना, सैटरडे को हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स के लिए भी हमें थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग मतलब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, कि हमें क्या बनाना है, तो उनकी वो सब प्लानिंग में चलना है। सो जस्ट वेटिंग ऑन दैट फॉर, आई डोंट नो कब करेंगे। आज ऑलरेडी ट्यूसडे खत्म हो गया है, खत्म ही समझो यार, क्योंकि ओमकार 8 बजे तक घर आने वाला है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन है हमारे पास, उसमें अभी कॉन्ट्रैक्टर का काम भी चलना है और शॉपिंग भी जाना है। सो लेट्स सी, शायद और कल मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो ओमकार कल घर से करेगा, तो
हम कल जाके ग्रोसरी शॉपिंग करके आएंगे। हमें कॉस्को जाना है और वॉलमार्ट भी जाना है और शायद फ्रेश को भी जाना है। सो लेट्स सी, लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड एंड लॉट ऑफ वर्क टू डू। सो विल कीप यू पोस्टेड। आप अपने सजेशन बताना कि आप लोगों को क्या पसंद है। अभी का टाइम हुआ है 5:44, पौने 6 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ पार्किंग लॉट में। इट्स बीन सच अ लॉन्ग डे। इतना मेरा मतलब ना कॉल्स चल रहे थे ऑफिस के, फाइनली जाके खत्म किया। अब मेरा प्लान है, जिस वजह से जो मैं गाड़ी लाया था कि मुझे एक यहाँ से काम निपटाते हुए जाना था, तो मैं अभी वो करने जाऊंगा। उसको लग जाएगा मेरे को करीबन आधा पौना घंटा। तो मतलब यहाँ से ऑफिस से निकलते या डाउनटाउन से निकलते मेरे को ऑलमोस्ट 6:15 बज जाएंगे। मैं घर आज पहुंचूंगा 8 बजे के आसपास, बिकॉज अभी जाते वक्त भी सॉलिड ट्रैफिक होने वाला है, बिकॉज ये अगेन पीक आवर्स है। सो लेट्स सी जाते वक्त कितना टाइम लगता है। ट्रेन बहुत प्रेडिक्टेबल है, सो यू नो कि ट्रेन में आप बैठोगे तो एक स्पेसिफिक टाइम पे आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे, बिकॉज कोई ट्रैफिक मिलना ही नहीं है। कार में इट्स नॉट द सेम, ये मुझे आगे रखना चाहिए। कार में आपको ट्रैफिक मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं रास्ते में, तो यू डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। बट अभी निकला हूँ तो अभी लेट्स सी घर पे कितने बजे तक पहुँचते हैं। मुझे ना ये वाली बिल्डिंग में ऊपर जाना है और यहाँ पर गाड़ी मैंने पार्क की हुई है, यहाँ पर नो पार्किंग है। लेट्स सी, मेरे को तो सिर्फ 5 मिनट का काम है। अगर मेरा 5 मिनट का काम हो गया ना अगर, तो फिर क्यों मैं पार्किंग में डालूँ। तो इसलिए मैंने ऐसे साइड में खड़ी की हुई है, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि कोई पंगे ना हो। और लिटरली सिर्फ 5 मिनट का काम है। अभी का टाइम हुआ है 6, एग्जैक्ट 6:05 तक तो मेरा काम हो भी जाएगा। बहुत टाइम बाद कॉन्डो में आया हूँ। कैसा लग रहा है कॉन्डो? वाओ, कितना मस्त लग रहा है यार कॉन्डो एकदम। इट्स बीन रियली एजेस कि मैं कॉन्डो आया हूँ। मैं जब हम लोग रहा करता था तब की बात है। अभी तो ये जैसे स्कूल पार्टी रूम है, यहाँ पे किचन है। 501 यहाँ जाना है मुझे। हो एंड लिटरली सी 6:08, 8 मिनट लगा वहाँ ऊपर 5th फ्लोर पे जाके बैक टू द कार। फॉर्चुनेटली नो टिकट, तो लाइफ इज़ गुड। हाँ, वरना यहाँ पर ना पार्किंग पास में कोई था नहीं। मुझे अगर पार्किंग ढूंढना पड़ता तो इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग प्लेस। डाउनटाउन का यही प्रॉब्लम है। डाउनटाउन में अगर आप आते हो, पार्किंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट। दैट्स व्हाई यू जस्ट हैव टू फिगर आउट अ वे ऑन हाउ वेयर यू कैन पार्क। क्विकली अपना काम निपटाओ। यही अभी अगर आपको लंबा रुकना रहेगा तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन, बट एटलीस्ट आई गॉट दिस डन। अपने शाम के स्नैक के लिए मैं एक एप्पल लेके आया हूँ और यहाँ पर एक मेरा प्रोटीन बार। 6:09 हुए, अब निकल रहा हूँ मैं। जाने का डिस्टेंस, घर का डिस्टेंस दिखा रहा है 1 hour 3 minutes, मतलब रीचिंग टाइम दिखाएगा 7:11। नॉट बैड यार, मुझे तो लगा था मैं 8 बजे तक पहुंचूंगा। आई थिंक ठीक है। इतने इससे 20-25 मिनट पहले शायद मैं अगर ट्रेन में होता तो पहुंचता था। जाते वक्त ट्रैफिक कम है तो फॉर्चुनेटली, क्योंकि लेट हो गया ना। यूजुअली पीक टाइम होता है वो 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, तब सब लोग निकले रहते हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 6:15 यहीं पर हो गया, तो वो पीक ट्रैफिक मैंने बीट कर लिया। अभी 1 घंटे में मस्त फटाफट घर पहुंच जाएंगे। 7-11 तक जाएंगे और मस्त बच्चों को हक करेंगे। यार आज पूरा दिन ऐसा लगा ना, मैं बताता हूँ मेरे को कैसा लगा। आज मैं गाड़ी से आया ऑलमोस्ट 1-1.25 साल बाद। इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। क्या फीलिंग है वो मैं आपको घर चल के बताता हूँ। Hi, what's up? Oh my God. Big day, long day. Oh, long day, very long day. Hi. Love you. Love you. I missed you. You too. I missed you so much. And I'm watching. And you're watching and I'm watching you. Oh, what a day it has been. कहाँ टूटू का है? अभी तक उधर ही है। टूटू गई हुई है अनिका के घर पे। 7:23 को मैं घर पहुंचा हूँ। कहाँ टाइमिंग था मेरा, आई थिंक अराउंड 7:11, 7:12 के आसपास। ट्रैफिक बहुत थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक खुल गई थी। सो इट वाज ऑल गुड। चल ने मेरे को बोला कि यार एक काम करो, वॉलमार्ट से थोड़ा लुक के सामान भी ले आओ। तो 2-3 सामान लेना था तो वो भी लेके आया। वहाँ पर 10 मिनट लगा, तो मोटा मोटा मान के चलो कि मैं 7, 7:15 तक घर पर पहुँच जाता था। हाँ, पूरा दिन निकालने के बाद मुझे लग रहा है एक सबसे बड़ा सवाल, विल आई डू दिस एवर अगेन। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जहाँ मैं सुबह सुबह उठ के, शौक से किया तुमने? शौक से नहीं किया, मजबूरी से किया। मजबूरी नहीं, मतलब इट्स वाज लाइक द नीड ऑफ द आवर। हाँ। कि एक तीर से 2 निशाने हो रहे थे। तो एनीवे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या मैं ये फिर से करूंगा, सुबह सुबह उठ के Depends. गाड़ी में जाऊं और मैं ड्राइव करके जाऊं और फिर वापस आऊं। एक मिनट, आई डोंट नो ये फिर से करूंगा कि नहीं करूंगा। 100 बात की एक बात, इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मेड। इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मेड, 100%। सो हाँ, थैंकफुल टू दैट कि हमने वो चॉइस नहीं लिया जो तुम थोड़े ट्रेन से जाओ, उठा के लेके आओ, व्हिच वाज हैव बीन सो डिफिकल्ट एंड हार्ड। वैसे वो क्या क्यों किया मैंने, वो सब वो सब बाद में किसी अगले व्लॉग में बताऊंगा मैं आपको, कभी एक बार अगली बार बताऊंगा। बट एनी विच वेज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दिस अगेन। मैं वापस ड्राइव नहीं करूंगा, और चाहे ही मुझे जाते वक्त
कैब से ऑफिस जाऊंगी टिकी को ड्रॉप करते हुए एंड कैब से वापस आऊंगी टिकी को पिक करते हुए। तो मुझे लगता है कि देखो यार, क्यों मेरे पास सफिशिएंट रीजंस है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी सफिशिएंट रीजंस है, तुम्हारे लिए भी इनकन्वीनियंस होता नहीं, I है, was बट okay. तुम्हारा ऑफिस तो फिर भी बहुत ज़्यादा पास है बट फॉर गेस मी। व्हाट, बिकॉज अपेरेंटली यू नो मतलब ऊपर भगवान मेरे साथ तेरी इतनी कृपा थी। आई मीन इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, आई नो आई वुड हैव स्पेंट लाइक $25-30, बट आई मेड द ट्रिप टू एंड फ्रो इन $9। Wow, that's So this amazing, is right? unbeatable. मुझे अचानक ही कल ही लिफ्ट से ऑफर आया कि टेक क्लेम 60% ऑफ ऑन 2 राइड्स। आई मीन व्हाट, क्या सही, इमेजिन क्या सही, मतलब ये बैठा है, जाना आना तुम्हारा सॉर्ट हो गया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो खर्चा था वो मैंने कर दिया, मेरे को पार्किंग मिली नहीं अपनी बिल्डिंग में, तो मेरे को $20 डालने पड़े पार्किंग में। एनीवेज, द बिगेस्ट रीजन मैं ये फिर से क्यों नहीं करूंगा, ये सबसे एकदम डिकोड कर दूं, सिंपल लैंग्वेज में डिकोड कर दूं, तो देखो जाने में मेरे को 1-1.5 घंटा लगा, आने में भी 1-1.5 घंटा लगा, मोटा मोटा मेरे को इतना ही टाइम ना ट्रेन में भी लगता है। अब सबसे बड़ा रीज़न, सबसे पहला रीज़न मैं ये क्यों नहीं करूँगा इज़ बिकॉज लिटरली आपकी बॉडी थक जाती है अगर आप ड्राइव करके जाते हो तो। जब मुझे ट्रेन में जाना होता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी, मैं एक पॉइंट पे जाता हूँ, वहाँ से ट्रेन में बैठ जाता हूँ, ट्रेन में मैं सो सकता हूँ, बुक पढ़ सकता हूँ, अपना एडिटिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो एक तो मेरा वो जो 1-1.5 घंटा जाना है, 1-1.5 घंटा आना है, वो यूटिलाइज भी हो जाता है, एंड उसी के साथ ही साथ माई बॉडी डजंट गेट रियली एग्जॉस्टेड और टायर्ड। तो चाहे मैं गाड़ी से पॉइंट भी जा रहा हूँ, this is not sustainable for doing 75 kilometers every single day. Hats off to the people who actually drive for so long. और दूसरा रीज़न फॉर पीपल लाइक मी जो बहुत सारा पानी पीते हैं, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 1.5 घंटा बैठना गाड़ी में जहाँ आपके पास वॉशरूम का एक्सेस ना हो। इट इज़ पेनफुल इन एवरी लिटरल लॉजिकल सेंस। आते वक्त भी मेरा हालत ख़राब हुआ, आते वक्त तो फॉर्चुनेटली मैं वॉलमार्ट में रुक गया था, तो वॉलमार्ट में मैंने वॉशरूम यूज़ कर लिया, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रेन में आप चलते फिरते 1 बार 2 बार वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, सो इट वर्क्स आउट रियली गुड। और ऐसा तो नहीं है कि मैं इंडिया के किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ मुझे धक्के मुक्के खा के, मुंबई के ट्रेन में एग्जैक्टली मुंबई के ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ जहाँ मेरे मुंह पे कोई किसी का चेहरा आ रहा है, किसी का हाथ आ रहा है, किसी की पीठ आ रही है। अपना आराम से ट्रेन में बैठता हूँ, इतना कंफर्टेबल स्पेसिंग है, आराम से चिल करो, नॉट वेटिंग फॉर, हाँ कि यार वो एग्जैक्टली मुंबई वालों को ये समझ में आएगा जो अरे थोड़ा सा अंदर सरको ना, थोड़ा अंदर सरको, थोड़ा हाँ कि मैं हाँ रुमाल किसी ने रख दिया, उसके बाद मेरे को देना। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ के आप जाते हो तो आप बिल्कुल थकते ही नहीं हो। अब बस यही है कि अगर ऐसा कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स आई विल डू दिस। अगर ऐसी कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई एम एवर गोइंग इन द कार। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ अपना ट्रेन में जाओ, ट्रेन में आओ एंड एन्जॉय करो। एनीवेज, आज के वीडियो को यहीं करते हैं एंड, आज के दिन के लिए इतना ही, आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। पता है मैं ऐसे जैकेट उतार रहा था ना, तो मेरे को पता है कौन सा फीलिंग आया। डू व्हाटएवर यू वांट मैन, डू डबल बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। भारत माता की जय, क्या बोलते हैं एंड में ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना, है ना। एनीवेज, आप समझ गए ना, बिग बॉस। मेरे को वैसी फीलिंग है, ऐसा कोट वोट उतारा ना, एकदम मजा आ गया एकदम। चलो, स्टे सेफ।